आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा बच्चे, चैप्टर नंबर 13 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं ये पहले आपको समझाता हूँ, देखें। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे y लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ थीटा, मैं पुट करता हूँ पाई/2। पाई/2 मतलब होता है 90 डिग्री, ऐसा ही है ना। जी सर। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू साइन पाई/2, साइन पाई/2, तो ये साइन पाई/2 90 होता है 1, साइन 90 का होता है 1। अच्छा बट जब आपने याद रखना है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं ना, इसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन। और जो रिजल्ट आता है इसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। रेंज। अब देखिए, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू पुट की है 90 या पाई/2, तो ये है डोमेन। और वाई की वैल्यू हमने पुट कर यानी फिर साइन 90 जो है ना वो आ गया 1, तो जो आंसर आ गया वो आ गया 1, इसे हम कहते हैं रेंज। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होता है बच्चे, देखें ये आपके पास है ना, देखिए हमने लिखा कि y इज इक्वल टू साइन थीटा है। अगर थीटा यही रहे, साइन यहाँ के साइन इनवर्स y हो जाएगा ना, जी सर। ऐसा ही है ना। तो हम इसे लिख जी सकते, सर। हम इसे लिख सकते थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। वाई। अच्छा, अब इनवर्स फंक्शन में ना हम y की जगह, एंगल की जगह पे 90 वगैरह या पाई/2, 90, 30, 60 ये नहीं पुट कर सकते। अब मैं यहाँ पे देके पुट करूंगा y इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1। 1। जब मैंने y 1 पुट किया, देखें तो आपके पास जो आंसर है ना, थीटा आपके पास आ जाएगा, देखें साइन इनवर्स 1। और देखिए थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2। अब बच्चे देखिए, हमने वहां पर जो था ना, देखिए वहां पे हमने थीटा पुट किया था पाई/2, यानी डोमेन था पाई/2, ठीक है। यहाँ पे हमने y की जगह क्या पुट किया 1, तो डोमेन क्या है? 1। डोमेन क्या है? 1 है। और 1 की जो आंसर आ गया वो आ गया पाई/2, ये है रेंज। तो अब बच्चे कहने का मतलब देखो ये है कि देखिए यहाँ पे डोमेन था 90, यहाँ पे डोमेन क्या आ गया है? 1। यहाँ पे आ गया डोमेन 1, देखें ये रहा। अच्छा, वहां पे रेंज था 1, और यहाँ पे रेंज आ गया पाई/2, 2। रेंज आ गया पाई/2। तो कहने का मतलब ये है कि इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज रहते हैं। इंटरचेंज। देखे ना, यहाँ पे डोमेन था पाई/2, ठीक है, और रेंज था 1। देखे ना, ये रहा, ये डोमेन था थीटा आपने पुट किया, ये रहा पाई/2 90, और रेंज y आ गया 1। यहाँ पे हमने देखे जो डोमेन है वो पुट किया 1, और और रेंज आ गया पाई/2। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन, ठीक है। ठीक है सर। ये आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात बच्चे आपने याद रखना है, जो इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन is always 1 to 1, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक डोमेन की एक ही रेंज हो, एक डोमेन की क्या हो? एक रेंज हो। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये लिखते हैं ना, जैसे देखिए, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और यहाँ में जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 4 9 और 16। अब ये डोमेन है, ये रेंज है, एक डोमेन की एक ही रेंज है, इसे हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। अच्छा, अब होता क्या देखिए, कि देखिए जैसे आप अब जैसे लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे साइन फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप देखिए जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा है। अब थीटा अगर मैं पुट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल पाई/6, पाई/6 का मतलब 30 होता है ना। जी सर। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा पाई/6, और साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। 2।
अब अगर मैं पुट कर दूं थीटा 5 पाई/6, 5 पाई/6 होता है 150 डिग्री, ठीक है। तो अब ठीक है। y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 5 पाई/6, और साइन 5 पाई/6 यानी साइन 150 भी होता है 1/2, क्या होता है 1/2। 2। अब देखिए ये वन फंक्शन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि देखिए 30 पे वैल्यू, ये 30 है ना, पाई/6 30 पे वैल्यू भी 1/2 आ रही है, ठीक है, यदि 1/2 आ रही है, और 150 पे भी 1/2 आ रही है। ये वन फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन हमेशा वन वन 1 to 1 होता है, यानी एक डोमेन की एक ही रेंज होता है। इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन को, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए इनकी डोमेन की हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये, जब भी हम साइन फंक्शन लेंगे ना, जैसे हम ये साइन लेंगे y इज इक्वल टू साइन x फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, जब भी इनवर्स फंक्शन साइन का लूंगा, लेकिन ये होता है 0, ये पाई/2 90, ये होता है पाई 1 यानी 180, ये -पाई/2 मैं लूंगा, और ये लूंगा मैं -पाई। तो जब भी इनवर्स फंक्शन साइन का लेंगे, तो ये हमेशा +पाई/2 से -पाई/2 के दरमियान लेंगे, ताकि ये 1 1 हो, यानी वैल्यू रिपीट ना हो, वैल्यूज रिपीट ना हो। 1 to 1 बनाने के लिए इनवर्स फंक्शन को साइन की वैल्यू मैं लूंगा -90 से लेके +90 के दरमियान। देखिए ये 90 है, ये -90 है, ठीक है। इसी तरह देखिए जब मैं लूंगा y इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो cos x के लिए मैं क्या करूंगा, वैल्यू रिपीट ना हो। देखिए ये 0 है, वैसे तो ये होता है ना, वैसे तो आपको याद है ये होता है 0, यानी वैसे तो बेसिकली क्या होता है, ये होता है 0, ये पाई/2, ये होता है 2 पाई/3 पाई/2, और ये होता है 2 पाई/360। मगर हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन 1 1 बनाने के लिए, इनवर्स बनाने के लिए, साइन हम लेंगे 0 से, अपना -पाई/2 से लेके +पाई/2, कॉस लेंगे हम लोग, देखिए ये 0 है, ये पाई/2, ये पाई, ये -पाई/2, नीचे को 90। जब भी हम लोग एंगल क्लॉकवाइज लेते हैं तो डायरेक्शन चेंज होती है, एंगल माइनस में आता है, ये -पाई। तो साइन के लिए जो हम जो है ना, वो क्या लेंगे, 0 से लेके पाई के दरमियान लेंगे, 0 से लेके पाई के सही के दरमियान। दरमियान। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, ये बुक में दिया हुआ सर है। कॉस के अंदर 0 से पाई बाई के दरमियान लेंगे, और साइन के अंदर 0 से पाई, 0 से 180 के दरमियान। 0 से 180। आगे ना ठीक है वो सर। फंक्शन 1 to 1, अब देखिए ये ना पेज नंबर है 395, 390। यहाँ पे एक चार्ट जो मैं आपको यहाँ बना 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 भी रहा हूँ, ये चार्ट आपने याद रखना, हमने ना ये लेने हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यूज लेंगे। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, देखिए ये ना आपको समझाता हुआ लिख लूँ, यहाँ लिखूंगा मैं फंक्शन, यहाँ लिखूंगा मैं डोमेन, तो यहाँ लिखूंगा मैं रेंज। ठीक। अच्छा, अब देखिए ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब सिंपल जो है ना, देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखें जो सिंपल है, कि जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू, अब ये साइन एक्स। इनवर्स फंक्शन ही सिंपल फंक्शन है, तो ये डोमेन इसकी हमेशा लेंगे -पाई/2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन पाई/2, यानी जो डोमेन है ना, जो हम साइन की वैल्यू है -90 से +90 के दरमियान लेंगे, और रेंज जो है -y लेस देन y और लेस देन 1, जो साइन की जो वैल्यू है, वो जो रेंज है, वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान आएगी। ये बात आई समझ में? जी सर। अब देखिए ये यानी तो कि एक्स की जो वैल्यू आएगी साइन एक्स के अंदर, तो -180 डिग्री से +180 डिग्री तक आएगी। नहीं, -90, -पाई/2 से लेके हाँ सॉरी, -90 डिग्री से। अच्छा, ये तो देखिए ये तो था नॉर्मल फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन। अब अगर हम इसको इनवर्स बनाएंगे, देखिए तो इनवर्स देखिए ये आ जाएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। वाई। अब देखिए मैंने बताया कि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है, डोमेन रेंज हो जाती है। अब यहाँ देखिए जो रेंज वो ये हो जाएगी -1 लेस देन वाई, वाई लेस देन 1, और जो रेंज हो जाएगी -पाई/2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन पाई/2। ये बात आई समझ में? जी सर। यानी बच्चे देखिए ये तो नॉर्मल फंक्शन है ना, मैंने आपको बताया था जैसे स्टार्टिंग में, देखिए जैसे ये रहा कि देखिए जैसे हमने ये y इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा आपने पाई/2 पुट किया, तो ये डोमेन है, ठीक है, और साइन 90 होता है 1, ये होता है रेंज। इनवर्स फंक्शन में देखिए हमने
इनवर्स फंक्शन में हम जो है ना साइन में -1 से लेके और +1 तक पुट करते हैं, 1 से लेके +1 तक। +1 तो देखिए हमने जब y यानी हमने y1 पुट किया तो ये डोमेन होगी और रेंज आ गई π/2, यानी साइन इनवर्स 1 होता है π/2। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है देखें, ये था नॉर्मल फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन थी -90 से +90, रेंज थी 1। तो इनवर्स फंक्शन में देखिए x यही रहा, साइन यहाँ के इनवर्स हो गया, तो जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, रेंज हो रेंज। जाएगी। ठीक है, अब ये तो था पहला। अब देखिए सेकंड, उसके बाद है cos y इज इक्वल टू cos x। तो देखिए जो रेंज है वो हो जाएगी अपना 0 लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू पाई, यानी जो साइन की जो डोमेन है वो 0 से लेके 180 हो जाएगी, और रेंज ये हो जाएगी -1 लेस देन y, y लेस देन 1। जो साइन हम जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, पाई पुट करेंगे तो -1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने cos की 0 और 180 के दरमियान लेनी है। इनवर्स फंक्शन देखे फिर इसका ये हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन में देखिए, इनवर्स हो जाएगा, इसकी जो डोमेन होगी -1 से लेके शाबाश 1 तक। डोमेन हो जाएगी देखिए -1 लेस देन y, y लेस देन 1, और यानी इसकी जो रेंज हो जाएगी 0 लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू पाई। ठीक है, हाँ ठीक है सर। अच्छा इसी तरह देखिए उसके बाद नेक्स्ट है वो आपके पास है टेंजेंट x। ये मैं लिख दूं क्योंकि हमने ना ये इसी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अब देखिए ये जैसे ये 1 का समझे, जो उसके बाद 2 है, और फिर देखिए ये 3 आपके पास है y इज इक्वल टू टेंजेंट x। देखिए इसकी जो डोमेन है वो हो जाएगी -π/2 लेस देन x, x लेस देन π/2। अब देखिए इसमें ना -π/2 लेस देन x, x लेस देन π/2, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, क्योंकि जो साइन होता है ना, साइन 90 होता है इन्फिनिटी, और साइन -90 माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें ना -90 और +90 के दरमियान वैल्यूज होंगी। ठीक है, और सर इसकी दोबारा बताइएगा, इसका नहीं समझ आया tan का। देखिए इसमें देखिए ये होता है ना असल में, जब ये अगर आप ये करते हैं ना, देखिए टेंजेंट π/2 पुट करते हैं तो टेंजेंट π/2 90 इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी। और टेंजेंट -π/2 जो करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है। तो इसमें हम जो ना जो वैल्यूज है ना इनके दरमियान लेंगे, देखिए ठीक है -90 सर। +90, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर आपने उसमें लेके छोटी ब्रैकेट, कल बताया था आपको, कोई इंटरवल बताया था -π/2 और ये छोटी ब्रैकेट, इसका मतलब कि -90 भी शामिल नहीं है, +90 भी शामिल नहीं है, इनके दरमियान वैल्यूज। ठीक है, इनके दरमियान है, ठीक है। और जो इसकी जो रेंज है ना वो रेंज होगी -∞ टू +∞, या और रियल नंबर। देखिए साइन और कॉस में बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 आती है, छोटी से छोटी वैल्यू -1 आती है, मगर जी टैन सर। में क्या होता है कि 1 भी आता है, 2 भी आता है, इन्फिनिटी भी। डिफरेंट ठीक करना है। चाहती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, तो ये आप ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो था आपके पास tan, सिंपल tan फंक्शन, इसका देखिए इनवर्स ही हो जाएगा, x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y, क्योंकि इसकी डोमेन ही हो जाएगी -∞ टू +∞, और जो रेंज हो जाएगी -π/2 लेस देन x, लेस देन x π/2। तो ये इक्वल टू जो है वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू मिटा रहा हूं। अच्छा फिर देखिए 4 है, तो फिर आपके पास है cot x, पार्ट 4 में cot x, पहले y इज इक्वल टू cot x, सिंपल cot फंक्शन। तो बच्चे देखिए cot x ये भी आपके पास क्या होगा, 0 लेस देन x, x लेस देन पाई। तो cot x में 0 से लेके जो जैसे आपके पास होता है ना cos का, वैसे इसका होगा 0 से लेके पाई के दरमियान होगा। ठीक है, और इसमें जो इसकी रेंज आएगी वो -∞ टू +∞ आएगी, और r। ठीक है सर। देखिए इसका जो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, और ये हो जाएगी देखिए इसकी जो डोमेन हो जाएगी -∞ टू +∞, और रेंज यही हो जाएगी 0 लेस देन x, x लेस देन पाई। अच्छा एक बात आपने ये भी याद रखना है कि जब भी जो है ना हम इनको, जब भी इनवर्स फंक्शन बनाते हैं, नहीं 1-to-1 फंक्शन बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, इस जो ना जी सर। इनवर्स फंक्शन को ना, इनवर्स फंक्शन को ये भी कहते हैं कुछ बुक्स में ना, इनवर्स फंक्शन
इज ऑल्सो कॉल्ड आर्क फंक्शन भी कहते हैं, आर्क फंक्शन। जैसे हम ये लिखते हैं ना आर्क फंक्शन, जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, इसको हम आर्क साइन भी लिख सकते हैं, आर्क साइन भी। कॉट इनवर्स एक्स है तो आर्क कॉट एक्स ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? जी तो सर। आप याद रखिए, ठीक है। तो सर इन दोनों के सिर्फ और बाकी कॉस उसके नहीं? नहीं, सबको सबको कह सकते हैं, साइन को ठीक को टेंजेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के 6 कह सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो जी बच्चे इसी तरह ना आप आगे भी देख लीजिएगा, जो सीकेंड है इसका जो डोमेन है 0 से लेके पाए है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है ना पार्ट 5, देखिए जो पार्ट 5 है, ये टेबल याद करना पड़ेगा। बस ये आपने याद रखना सिंपल। हाँ ये तो याद इनवर्स फंक्शन के लिए याद करना पड़ेगा कि आपको जो है ना इन्हीं जो साइन में आपने -90 से +90 के दरमियान रहना है, कॉस में 0 से लेके पाई के दरमियान रहना है, टेन में भी 90 -90 और +90 के दरमियान रहना है, कॉड में भी 0 से लेके पाई के दरमियान रहना है, ठीक है। और सीकेंड जो है, सीकेंड भी देखें वही होगा, देखिए आसान है। अब देखिए जैसे सीकेंड है y इज इक्वल टू सीकेंड x, तो देखिए इसका जो कॉस का होता है वो इसका होता है, कॉस का भी देखिए 0 से लेके पाई था ना। जी सर। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है x π/2 नहीं होगा, ये डोमेन जो है, क्योंकि देखिए जो सीकेंड π/2 90 होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, Infinity। जो सीकेंड होता है ना सीकेंड π/2 90 इन्फिनिटी होता है। और देखिए इसकी भी रेंज यही आएगी, y लेस देन इज इक्वल टू -1 और y ग्रेटर इज इक्वल टू +1, तो यानी -1 और +1 के दरमियान होगी, ठीक है। और ठीक है। तो देखिए ये x आ जाएगा सीकेंड इनवर्स y, तो जो डोमेन है वो ये हो जाएगी -1 लेस देन x लेस देन 1, और जो रेंज है वो 0 से लेके पाई हो जाएगी, और x नॉट इक्वल टू π/2। इस तरह देखिए जो लास्ट में आपके पास जो कॉसिक है, जो साइन का है वही कॉसिक का होगा, ठीक है। अब देखिए जो 6 है ना, जो लास्ट 6 है y इज इक्वल टू कॉसिक x, ये आपके पास देखिए क्या हो जाएगा -π/2 से लेके +π/2, यही आपके पास कॉस साइन का भी यही था, मगर यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए कॉस यानी जो इसमें आप x जो है एंगल 0 नहीं लेंगे, क्यों, कॉसिक जो 0 होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, Infinity। इसको निगलेक्ट कर देंगे, और जो उसकी रेंज है वही होगी -1 लेस देन अपना y लेस देन 1, यानी -1 और +1 के दरमियान होगी। और फिर देखिए इसकी जो इनवर्स है x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स y। अच्छा दूसरा आपने ये भी याद रखा, जो इनवर्स फंक्शन होता है इसको हमेशा कैपिटल लेटर से शो करें, जो पहला लेटर है ना वो हमेशा कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। जैसे टेन है तो टी उसका टी कैपिटल लेंगे। अच्छा अब देखिए इसका हो जाएगा कॉसिक का, देखिए डोमेन ये हो जाएगी -1 लेस देन y लेस देन 1, और रेंज ये हो जाएगी -π/2 से +π/2, और x नॉट इक्वल टू 0। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज आसान सी एमसीक्यूज वगैरह में आती है, देखिए आपको एक मैं समझाता हूँ एक आधा टॉपिक, और फिर उसके बाद आप खुद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज। अब देखिए लिखा हुआ है evaluate विदाउट यूजिंग टेबल, ठीक है, और कैलकुलेटर। अब देखिए जैसे फर्स्ट है, अब फर्स्ट दे दिया साइन इनवर्स 1। 1 दे दिया, साइन इनवर्स 1। अच्छा अब बच्चे इसको एक तो देखिए आपने डायरेक्ट करना ही नहीं, 1 मार्क्स के लिए, और दूसरा आपने करना है कई दफा ना 4 नंबर के लिए भी आ जाता है, तो आप इसे सपोज कर लेंगे, देखिए सोल्यूशन में सपोज कर लेंगे आप इसे, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब देखिए वैसे आप कैलकुलेटर से जब निकालेंगे ना, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, क्या होता है 5/2। साइन 90। देखिए आपने याद रखना जो साइन इनवर्स है ना, आपने ये +π/2 होता है, -π/2, साइन इनवर्स में आपने इसी के दरमियान ही रहना है। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो अब देखिए जब आप इसे लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू, हाँ। अब थीटा 1 कब एक होता बार है, बताइएगा ये आपने कैसे किया है? बच्चे देखे ना, जैसे कि यूं लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू 1 है फॉर एग्जांपल, तो जी थीटा सर। साइन राइट पे जाके इन्वर्स हो जाता है ना, जी साइन इनवर्स 1।
मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स 1 था तो इधर नॉर्मल ला के इधर करके लेफ्ट पे करके साइन थीटा कर दिया। दोबारा अगर ठीक आप है दोबारा अगर आप वहां लेके जाएंगे देखें तो ठीक थीटा है, सर समझ गया जी सर। हो वहीं जाएगा। पे आ जाने के दोबारा लेंगे, ठीक है के बाद साइन को। अच्छा अब आपने जी याद रखना, देखें कि यहाँ लिखेंगे जो ये लाजमी लिखेंगे कि देखिए जो साइन इनवर्स जो थीटा है ना, देखें थीटा जो आपने कब लेना है कि सिंस जो थीटा है ना आपने इसके दरमियान लेना है अपना -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, यानी जो आपने है ना जो साइन में एंगल है वो हमेशा -90 से +90 के दरमियान लेना है। अब थीटा क्या हो कि 1 हो, थीटा में क्या पुट करूं कि वो साइन 1 आ जाए, तो थीटा π/2 पुट करूंगा ना, जी सर। ये आपका आंसर है। समझ लेकिन थीटा 90 पुट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देखे ना। जब गया, आ जाएगा सर। यहाँ मैं रफ में बता दें कि ये साइन थीटा 1 है ये रहा। अगर मैं थीटा पुट कर देता हूँ π/2 ये रहा, तो साइन मेरा π/2 और साइन 91 होता है, 1 इज इक्वल टू 1। 1 आ जाएगा, सही है। बस आपने ये सिंपल जो याद रखना है कि इनवर्स फंक्शन में साइन -90 और +90 के दरमियान होता है, ठीक है। सर अगला तो मैं खुद ही कर लूंगा, इसमें -π/2 पुट करना है। शाबाश, थोड़ा सा इतना ये आपको मैं बता दूं, देखो इसमें नहीं क्या फर्क क्या है, सिर्फ ये आपको थोड़ा बताना, देखिए शाबाश आपने बिल्कुल सही बताया। अब देखिए साइन इनवर्स -1 है, साइन इनवर्स माइनस जब आप लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1, तो थीटा आ जाएगा, देखिए साइन थीटा आ जाएगा आपके पास -1। अच्छा उम्र बच्चे अब बेटा क्या होता है, देखिए वैसे देखिए जो साइन है ना, देखें जो साइन होता है ना, साइन 270 डिग्री, साइन 2 70 डिग्री। और साइन 270 को हम कहते हैं 3π/2, ये होता है -1 के बराबर, क्या होता है। -1 के बाद मगर क्योंकि हमें इनवर्स फंक्शन में साइन को कहां से लेके कहां तक जाना है, π/2 से -π/2 से। शाबाश, इस वजह से अब ना हमने ये 270 नहीं पुट करना, हम ये करेंगे। आई बात समझ में। -π/2, हाँ ठीक है। शाबाश, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस -π/2 लेस देन इज इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, तो देयरफॉर थीटा हम यहाँ लिखेंगे थीटा -π/2। अगर थीटा -π/2 पुट कर तो आ जाएगा -1, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है उसके बाद देखिए cos इनवर्स √3 है, cos इनवर्स स्क्वायर रूट। ठीक। अच्छा एक आपको ये टेबल ये आता है बनाना कि जैसे कैलकुलेटर ना हो तो साइन की साइन 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, ये टेबल आता है आपको। अ, नहीं सर। चलो ये आपको ना मैं आसान से बता देता हूँ, टेबल बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ जी पर लेफ्ट हैंड रूट वाला जो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 डिग्री और रेडियन में 0, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 30 डिग्री या रेडियन में π/6, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 45 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ मैं π/4 कहते हैं इसे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 60 डिग्री, इसे π/3 कहते हैं रेडियन में, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 90 डिग्री, इसे π/2 कहते हैं, ऐसा ही है ना। जी सर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन। अच्छा अब बच्चे मैं ना ये स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ 0/4, ये रूल बता रहा हूँ, 0 ऊपर तो मैं 0 से स्टार्ट कर, डिनोमिनेटर में सबके 4, थर्ड 0 के बाद 1/4, एक टेक्निक है इस बानी ना। फिर ये 2/4, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, फिर ये 3/4 और ये स्क्वायर रूट, और 4/4 और स्क्वायर रूट। मैंने क्या किया कि 0 से स्टार्ट हो रहा है साइन के लिए, 0 1 2 3 नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सबके 4 4। अच्छा बच्चे 0/4 क्या होता है, 0 होता है ना, जी सर। तो साइन 0 0। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो साइन 30 या π/6 1/2 होता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। ये होता है साइन 45 स्क्वायर रूट 2/2, ये स्क्वायर रूट 2/2 होता है, या कैलकुलेटर में इसको यूं भी लिखते हैं 1/√2 भी लिखते हैं, 1/√2 भी, ठीक है। ठीक है सर। फिर देखिए स्क्वायर रूट 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 60 या साइन π/3 होता है स्क्वायर रूट 3/2। और फिर देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट, 1 साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 91 है। तो ये वैल्यूज अगर आपको याद हो, बाकी वैल्यू रिपीट होती रहती है ना। अब ये तो आ गया कॉस, साइन में आपने सिंपल क्या कर, ये तो आ गया साइन।
कॉस में आपने सिंपल क्या कर देना है, ये ऑर्डर रिवर्स चला देना है। ये 0 1/2 √3/2 ये है ना, इसको आपने उल्टा चला देना है, यहाँ कर देंगे 1। लेकिन ये 0 है, 1/2 है, √2/2 है, √3/2 है, 1/1 है। तो आपने ऑर्डर सिर्फ चेंज कर देना, या यूं कर देना 4/4 3/4 इस तरह करके ना। तो देखिए cos 0 1 होता है, स्क्वायर रूट 3/2, यानी ऑर्डर आपने रिवर्स कर देना, ठीक है। तो ठीक है। cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, और फिर cos 45 1/√2, और फिर cos 60 1/2, और cos 90 0 होता है, ठीक है। ठीक है सर। और अगर आपको ये वैल्यूज याद है, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, ऐसा ही है ना। जी सर। अगर आपको cosec 30 चाहिए देखें, तो sin 30 1/2 ये हो जाएगा 2। cos का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, आप सीकेंड निकाल सकते हैं। अगर टेंजेंट निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल आपने टेंजेंट 45 निकालनी है, तो हो जाएगा sin 45 ओवर cos 45। sin 45 1/√2, और cos 45 भी 1/√2, ये कैंसिल, तो cos टेंजेंट 45 1 आ जाएगा। तो अगर आपको ये टेबल याद है ना, तो बाकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए जैसे cos स्क्वायर रूट 3/2 है, तो cos स्क्वायर रूट 3/2 होता है 30 पे, किस पे होता है, 30 में। तो ये आप निकाल लेंगे। फिर देखिए टेंजेंट -1/√3, अब देखें जो टेंजेंट है देखें, अब देखिए इसका जो पार्ट है ना, पार्ट देखिए 4, पार्ट 4 है tan इनवर्स -1/√3। अब आपने याद रखना जो tan होता है ना, tan भी यही होता है, tan भी ये होता है π/2, ये होता है -π/2। तो tan इनवर्स भी इसके दरमियान ही लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो आप इसको भी हम वही सपोज कर लेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू tan, सॉरी ये tan इनवर्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ आ जाएगा tan थीटा, आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब देखिए जो tan भी आपने लेना -90 से लेके +90 के दरमियान। अब tan -1/√3 कब होता है, देखिए अगर हम ये लिखते हैं, देखें ये रहा, sin 30 होता है 1/2, देखे ना, देखिए जो sin 30 है, sin 30 होता है 1/2, और cos 30 होता है √3/2 ना। तो टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस होता है ना, तो 1/2 √3/2, ये कैंसिल। तो कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट -1/√3 तब होगा जब टेंजेंट क्या होगा, थीटा क्या होगा, -π/6 होगा, 30 होगा, ऐसा ही है ना। जी सर। जो टेंजेंट 30 जो होता है ना, वो होता है टेंजेंट 30 होता है 1/√3, मगर क्योंकि ये माइनस है, तो ये आप यहाँ पर ले लेंगे, इस कोऑर्डिनेट में ले लेंगे, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो थीटा आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर है। सर इसके अंदर कुछ और नहीं कर सकते, ये जरूरी है साइन 30/cos 30 करना? नहीं, ये तो आपको मैंने टेक्निक बताया, आपको वैल्यू याद है कैलकुलेटर से, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये तो मैंने आपको बताया ना कि कैसे वैल्यू, यानी यानी 1 -1/√3 कब आएगा, ये बताया। ठीक है सर। ठीक। ये sin 30 1/2 है, और cos 30 ये है, ये तो मैंने बताया ना, क्योंकि टेंजेंट जो 30 है वो होता है ना, sin 30 ओवर cos 30, ठीक है सर। ठीक। तो आपको वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। ये आप ठीक कर है सर। लेंगे ना। जी सर। अच्छा अब बच्चे देखिए, इसका ना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल शो दैट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2, इसकी देखिए टेक्निक ये है, इसकी भी 2 टेक्निक है। देखिए हमें क्या क्या इन्होंने किया कि प्रूव ये करना है कि tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। देखिए हमने हमें जो प्रूव करना है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कि टेंजेंट इनवर्स 5/12 किसके बराबर है, साइन 1/13 के। साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। 1/। तो ये हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 5/12। इसे आप सपोज कर लें लेट थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो यहाँ पे आप नॉर्मल हो गए, क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा ना, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 5/12। 5/12। जी सर। और अब आपको याद होगा कि आपने करना क्या है, आप सिंपल इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद है कि v0 tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना। जी सर।
ऐसा ही है ना। जी सर। आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। क्या बना लेनी है? राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल। इसमें ये 90 का, ये मैं ले रहा हूँ थीटा, ये ले रहा हूँ मैं थीटा। अच्छा देखिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर देखिए 5 है और बेस कितना है 12 है। तो 12 है। परपेंडिकुलर आ गया 5, बेस आ गया 12। अब ना हमें जो प्रूफ में क्या लेके आना है, प्रूफ में साइन लेके आना है ना। साइन 5/13 हाँ तो साइन आपको याद है ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। हमने क्या करना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। जी सर। अब हम यहाँ लिख, हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ हम यहाँ लिख लेंगे ये स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर साइन अंडर थीटा रूट। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर हाइपोटेन्यूज फॉर एच यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसा ही है ना। जी सर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस, आपके पास देखिए क्या है 5 है, 12 है सॉरी, परपेंडिकुलर 5 है। ये एच स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 144 प्लस 25, ठीक है। तो जी ये सर। एच स्क्वायर इक्वल टू 169, स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ आता है प्लस माइनस 169, तो ये कैंसिल, एच आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 30। अब बच्चे एच जो है वो बेसिकली क्या, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, तो लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं होती ना। नहीं सर। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिंस लेंथ can't be नेगेटिव, 039 आ गया सर। therefore इसको हम ले लेंगे, कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे 30, ठीक है। जी सर। अब देखिए therefore sin थीटा, हमने क्या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ऐसा ही है। हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, 30। अब थीटा यही रहेगा, साइन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा ना। जी सर। ये 5/13, तो यही हमने proof, 5/13 बनेगा। तो ठीक ये है सर। proof हो गया। आगे बात समझ में। जी सर। तो ये आपने करना, यानी जब भी इनवर्स फंक्शन होगा तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसमें दो वैल्यूज तो दी होंगी ना। जी सर। अगर साइन दिया होगा, साइन थीटा दिया होगा तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया होगा, कॉस दिया होगा तो अपना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दिया होगा, तो ये हमें दिया होगा, ठीक है। जी सर। कर ठीक। लेंगे आप सर ये पूरे सवाल में ऐसे ही करना है इसमें? ये। इस पूरे सवाल में ऐसे ही करना है? हाँ ऐसे ही करना है। ठीक है सर। अब देखिए जिसका पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 क्या दिया हुआ है, कॉस cos इनवर्स इनवर्स 4/5 दिया हुआ है। 4/3/4। हाँ तो cos इनवर्स 4/5 है, तो सपोज कर लेंगे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 और cos थीटा 4/5 बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हमें चाहिए प्रूफ में क्या लेके आना है। cot इनवर्स 4/3। हाँ तो cot थीटा देखिए tan थीटा p ओवर b होता है ना, तो cot थीटा b ओवर p हो जाएगा। जी सर। ठीक है आप सर, यानी कि इनके फिर दोबारा पाएगा तो हम इस थ्योरम लगाएंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये कर लेंगे ना ये, जी सर हो जाएगा, आसान ही है। तो ये ट्राई कर लेंगे ना आप। जी सर। अच्छा अब देखिए इसका जो पार्ट 2 थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा मुश्किल है पार्ट 2 जो है ना, ये थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं। 2 cos इनवर्स 4/5। हाँ इसमें डबल एंगल इसमें लगता है। ये क्या है, 2 cos इनवर्स 4/5, जी सर। क्या है cos इनवर्स 4/5। 4/5 ही है ना, इधर थोड़ा मिस प्रिंट मेरे पास ना। हाँ cos 4/5 इनवर्स 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। is equal to sin inverse 24/25। अच्छा बच्चे अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 cos इनवर्स 4/5 ना। अब इसे मैं कर लूंगा लेट, अच्छा इसे ना पहले मैं पूरे को सपोज कर रहा हूँ लेट y इज इक्वल टू, इसकी आपको वजह बताऊँ, लेट y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 4/5 ना। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब ये जो cos इनवर्स है इसे मैं सपोज कर रहा हूँ थीटा, क्या सपोज कर रहा हूँ थीटा। ऑल्सो लेट वी हैव 2 भी आ रहा है, ऑल्सो लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ से देखिए cos थीटा क्या आ जाएगा, 32 कहाँ गया? 4/5 आ जाएगा ना। तो इक्वेशन 1 बन गया यानी कि। हाँ अब देखिए तो इक्वेशन 1 ये हो जाएगी, 1 इम्प्लाइज देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 2। अब बच्चे देखिए cos इनवर्स 4/5 किसके बराबर है, 4/cos इनवर्स 4/5 बराबर है थीटा थीटा सपोज के। किया ना, थीटा के बराबर। ये आ गया 2 थीटा, क्या आ गया
2 थीटा। ठीक है अब सर, समझ अब गया। देखिए तो मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ में साइन चाहिए ना। जी सर, आप दोनों तरफ साइन ले लेंगे, क्या करेंगे? साइन। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन ऑन बोथ द साइड्स। देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब बच्चे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर, टू साइन थीटा साइन। कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। अच्छा अब बच्चे देखिए ये साइन, अब देखिए ना हमें वाई को यही रखे कि साइन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। अब देखिए जी सर, साइन वाई आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, कॉस थीटा क्या दिया हुआ है? 4/5। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये साइन थीटा, कॉस ये साइन थीटा चाहिए ना ये रहा। साइन थीटा। जी सर। हम ना साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। या तो आप ये वो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकाल लें, या एक और आसान सी टेक्निक आपको याद है ना, साइन थीटा ये भी होता है कि वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, ये भी होता है ना, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर। कॉस स्क्वायर होता है ना ये वाला। जी सर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो चाहे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो यहाँ से आप ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और यहाँ से साइन थीटा इस तरह भी निकाल सकते हैं, या ये फार्मूले से आप निकाल लें, ठीक है। ठीक है सर। जो फार्मूले से होगा तो उसको फार्मूले से आसानी से कर लें। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए आपके पास ये है 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और फिर देखिए साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 25 आ जाएगा एलसीएम, 25 माइनस 16 25। ओवर 25। यहाँ देखिए साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 25 में से